इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। प्रतिदिन के दैनिक प्रवचनों में चर्चा चल रही है वैया व्यक्ति की, और आज लोगों के दिल और दिमाग से वैया व्यक्ति निकलती चली जा रही है। वैया व्यक्ति का मतलब है एक दूसरे का उपकार, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का सहयोग। और आज ये हमारे बीच से बहुत तेजी से भाग रहा है। जैसे देखो ये भागी, ऐसे ही भागता जा रहा है। और अगर जिस दिन ये भाग गया उस दिन तुम्हारा भाग्य भी भाग जाएगा, यानी तुम्हारी किस्मत भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज जीवन में अगर हम साधर्मियों के प्रति प्रेम व वात्सल्य नहीं रख पाए तो हमारी इज्जत भी दुनिया में धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, बहुत छली कपटी है, इस व्यक्ति से दूर रहो। उपकार करना हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है, उसका मूल कारण है हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार। अगर ये अहंकार रूपी मद हमारे जीवन से समाप्त हो जाए तो बंधुओं वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने जीवन में इतना कुछ पा सकते हैं कि हम उसे रख नहीं पाएंगे। अभी 10 दिन से वात्सल्य के ऊपर से प्रवचन मोराजी में चल रहा था। 16 कारण भावना की जो वैयावित भावना है उसके ऊपर से चर्चा चल रही थी। शॉर्ट में बता दूं, एक व्यक्ति ने विचार किया अपने जीवन में कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिता बहुत धन दौलत छोड़ करके गए हैं और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं ये सारी धन दौलत का क्या करूंगा। वही व्यक्ति प्रातः काल उठा और अपने पूरे नगर में ढूंढता है कि शराब की दुकानें कितनी हैं मेरे नगर के अंदर। सारी शराब की दुकानों में जाकर उसने देखा, सबकी गिनती की। फिर उसने अपने नगर में खोजा कि मेरे नगर में गंदी महिलाएं कितनी हैं जो अपना शरीर बेच करके धन कमाती हैं। ऐसी निकृष्ट महिलाओं को भी उसने खोजने का प्रयास किया, क्योंकि वैया व्यक्ति के अनेक तरीके हैं। हम मात्र यही सोचते हैं कि पैर हाथ दबाना वैया व्यक्ति है। नहीं बंधुओं, पैर हाथ दबाना कोई अकेली वैया व्यक्ति नहीं है। वैया व्यक्ति के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कार्य हैं। देख लो इस व्यक्ति के जीवन की घटना। और उस व्यक्ति ने फिर खोजा कि हमारे नगर की गंदी महिलाएं कितनी हैं जो अपना शरीर बेच करके भी धन कमाती हैं, यानी अपने चरित्र को पतित करके अपने परिवार की आजीविका चलाती हैं, अपने घर को चलाती हैं। ऐसी दीनहीन महिलाओं को खोजने का प्रयास किया और बहुत सारे परिवार उसने खोज लिए। फिर वह जुआड़ियों को खोजता है कि मेरे नगर में जुआड़ी कितने हैं जो जुआ खेल करके बर्बाद हो जाते हैं। उन सबको खोजकर वह विचार करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और बस सारे लोगों के पास वह प्रतिदिन जाना शुरू करता है। सारी शराब खरीदता है, जितनी शराब की दुकानों में शराब थी वो सारी की सारी शराब खरीद लेता है।
और एक बड़े नाले में सारी बोतलों को खोल खोल करके नाले में छोड़ देता है। बोतल भी फेंक देता है और शराब को भी फेंक देता है। फिर वह देखता है, दोपहर को जाता है उन महिलाओं के पास जो अपना कैरेक्टर को समाप्त कर चुकी थी, उससे केवल एक आय का साधन बना लिया था। उनके पास जाता और निवेदन करता है कि हे मां, तू कितना पैसा कमाती है एक दिन में अपने शरीर को बेच करके, ले मुझसे ये पैसा ले और अपना घर का दरवाजा बंद कर लेना, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, और जितना तू कमाती है उससे सवाया ले, और प्रतिदिन वह उस गंदी महिला के लिए शराब के सारे ठेकों की शराब खरीदकर नालों में बहा देता था। जुआड़ियों के पास जाकर उन जुआ खेलने वालों से पूछता है, कितने रुपए का जुए का फड़ है तुम्हारा? वो कहते 5,000 रुपए का फड़ है। सारे पैसे इकट्ठे करता, बोला ये पकड़ 5,000 और 4 और हैं, तुम 4 भी 5,000 रुपए लो और अपने घर चले जाओ। संकल्प करो कि मैं अपनी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा। ये कार देख कर के लोग हंसते थे, बोले ये भी इसे एक धुन चढ़ी हुई है, ये भी एक पागल है, आदमी है कि अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। वह कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा पैसा कोई ना कोई लूट करके खाएगा, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है, मात्र हम और मेरी धर्मपत्नी है। तो हम दोनों ने यह संकल्प किया है कि अपने इस धन का मैं ऐसा सदुपयोग करूंगा, ऐसा सदुपयोग करूंगा कि सारा जमाना मुझे याद करेगा। बहुत सारे लोग हैं बंधु जो जीते जी मरे हुए हैं, जिंदा भी हैं मगर वो मरे हुए हैं, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। और वह व्यक्ति यही सोचकर कि यह भैया व्यक्ति किया करता था, सेवा किया करता था, उपकार किया करता था। और उसकी पत्नी कहती है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी एक ऐसे शाही अंदाज में जाएगी जैसे कोई राष्ट्रीय नेता मरता है, उसकी अर्थी जाती है, ऐसी मेरी अर्थी जाएगी। लोग हंसते थे कि तुझे जानता कौन है? ऐसे तो बहुत सारे लोग दुनिया में हैं ऐसे उपकार करने वाले। वो कहता था नहीं, मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। अब उस नगर का राजा प्रतिदिन अपना भेष बदलकर मंत्री के साथ में पूरे नगर को देखता था, कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में, पूरे नगर की खोज करता था। अब उसने देखा कि हमारे नगर की धीरे धीरे शराब की दुकानें बंद होती चली जा रही हैं, जुआ खेलने वाले समाप्त होते जा रहे हैं, दुष्चरित्रता को धारण करने वाली समाप्त हो रही है। ये कौन कर रहा है? और हमारा नगर जो 8 बजे के बाद शराब पी करके यत्र तत्र गाली गलौज करते थे, अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे, और आज हमारे राज्य के अंदर ऐसी कोई भी हरकत नहीं हो रही है। एक एक व्यक्ति सुख शांति से परिपूर्ण अपने परिवार के साथ बैठ करके 2 प्रेम की बातें कर रहा है। राजा यह खोज में था कि एक भी जुआड़ी नहीं, पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं आती कि आज ये जुआड़ियों का फड़ पकड़ा गया। पुलिस के पास से कोई सूचना नहीं आती कि किसी दुष्चरित्री महिला को आज पकड़ा गया, दुष्चरित्री पुरुष को पकड़ा गया, शराबी को शराब पीते हुए उत्पात करते हुए पकड़ा गया। सारे नगर में बड़ी सनसनी थी एक ही चीज की कि ये सब कौन करता है, कौन करता है। और एक दिन वह व्यक्ति मर गया, चौराहे पे वह मर गया।
लौट रहा था शराब की दुकानों को पैसा दे करके, सारी शराब खरीद कर और उसे नालों में बहाकर वह लौट रहा था कि रास्ते में मरण को प्राप्त हो गया। और राजा भी वहां से घूमता घूमता निकला, पड़ी हुई लाश को देख करके पूछता है कि भाई ये किसकी लाश है, किसकी लाश है। लोग कहते पता नहीं, एक व्यक्ति कभी निकलता था, कभी उस गली से निकलता था, कभी इस गली से, और ये आगे आगे चलता था। इसके पीछे बड़े बड़े ट्रक चलते थे जिनमें शराब की बोतलें, 3X, जिन, रम, गोल्डन ईगल, देसी ठर्रा, मसाला युक्त, केसर युक्त अनेक प्रकार की शराबें इसमें भरी होती थी। और ये सारी शराब नालों में बहा देता था। वही व्यक्ति मरा है, वही व्यक्ति मरा है। बोले कौन जानता है इसे, कहां रहता था, कहां रहता था ये। लोग कहते पता नहीं कहां रहता था, आवारा सा लगता था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ये व्यक्ति हमारे ही नगर का है और ये बहुत बड़ा उपकारी व्यक्ति था। और जब ये हम इससे बात करते थे तो ये कहता था मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी राष्ट्रीय सम्मान के साथ जाएगी। जैसे कोई नेता मरता है राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसकी अर्थी जाती है, कोई सैनिक मरता है उसकी अर्थी भी ऐसे ही जाती, मेरी भी ऐसी जाएगी। मगर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि आज लोगों को विश्वास में बांस दिखता है, विष का। किस पे विश्वास करें। और वह मरा, जैसे तैसे पता चला। और वह राजा जो था भेष में, एक साधारण भेष बनाकर राजा ने सारी जानकारी ली। उसके घर पता करके उसके घर पर ले गया, एक ठेले में रख करके लाश को ले गया। व्यक्ति मर गया था, जीवन में बहुत उपकार किए थे। राजा ने उसकी पत्नी से पूछा क्या आपके पति थे? बोले हाँ, हमारे प्राणनाथ थे। तो ये क्या करते थे? बोले ये वो करते थे जो दुनिया में कोई नहीं करता था। दुनिया में जो कोई नहीं करता था वो ये करते थे। मैंने बहुत इनको समझाने का प्रयास किया, मगर ये कहते थे मेरा प्रयास इस नगर की वैया व्यक्ति करने का है, यहाँ के रहने वालों को आदर्श और पवित्र बनाने का है। एक एक व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र को मैं मानसिक चरित्र भी पवित्र करना चाहता हूँ, शारीरिक चरित्र की पवित्रता रखना चाहता हूँ, वाचनिक चरित्रता भी इनके जीवन में लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सारे कार्य करता हूँ। तो मैं इनसे कहती थी इससे क्या होगा? वो कहते थे मेरे मरने के बाद इसका पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीते जी लोग नहीं जान पाते, मगर मरने के बाद उनकी इज्जत दिन दूनी रात चौगनी। मरने के बाद ही भारत में पद्म रत्न की उपाधि मिलती है, भारत रत्न की उपाधि मिलती है, भारत भूषण की उपाधि मिलती है। जीवन जीते ही बहुत कम लोगों को उपाधियां मिलती हैं बंधुओं। डॉक्टर हरिशंकर गौर ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई सागर के अंदर, जो हजारों युवाओं युवतियों के लिए उन्होंने पढ़ाई के लिए उपकार किया। क्या मेहनत करके उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। लोग बताते हैं कि रास्ते में अगर जा रहे हो कहीं एक ईंट पड़ी मिल जाए तो वह ईंट को उठा करके अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाते थे। अगर एक रस्सी मिल जाए तो वो रस्सी उठा करके ले जाते थे कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के लिए कोई बांस बांधने के काम आएगी। एक एक ईंट उठा करके उन्होंने बंधो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई
इतना उपकार किया आज ज्ञान के क्षेत्र में। अगर सागर की यूनिवर्सिटी नहीं होती तो सागर में जो हजारों लोग सुधा सागर जी महाराज जैसे जब जय कुमार की अवस्था में थे, वो भी उसी सागर यूनिवर्सिटी में पढ़े। बहुत सारे लोग आज त्यागी व्रती हैं, वो सारे के सारे सागर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज के संग में बहुत सारे सागर के त्यागी व्रती बनकर के पीछे धारण करके आज जो समाज की वैया व्यक्ति कर रहे हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से। और आज हरिशंकर गौर की अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं होती तो शायद ये न जाने कहां होते और किस क्षेत्र में चले जाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर जब संस्कारवान व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य शुरू होता है तो एक कार्य में 4 चांद लगते हैं। वह व्यक्ति मरण के बाद जब घर ले गए उसे, उसकी पत्नी ने कहा क्या इनकी ख्वाहिश थी। उनसे पूछा, जो राजा था वह भेष बदला हुआ था, उसने कहा कि इनकी ख्वाहिश क्या थी। बोले इनके अंदर के परिणाम थे कि अपने नगर को पूर्ण व्यसन मुक्त करना, पापों से मुक्त करना और प्रत्येक परिवार को सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण करना, सबकी विचारधारा में पवित्रता लाना, सबके सोच पर पवित्रता लाना और एक दूसरे में प्रेम और वात्सल्य जो आज दूर होता चला जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति की होड़ तो कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का फैशन हम स्वीकार कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का खान पान स्वीकार कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के हम कपड़े पहनना स्वीकार कर रहे हैं, मगर पाश्चात्य संस्कृति की हम नैतिकता स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत सारे विदेशी लोग मेरे पास आते हैं और बहुत सारे भारत के लोग विदेश जाते हैं, जयपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से। और वो जब आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम वहां जाते हो तो वहां के लोग किस प्रकार से तुमसे व्यवहार करते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।